हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का एग्जांपल 15 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल 15 क्या है कि इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट। इसमें दो पार्ट है, दोनों को प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 14 में भी देख चुके हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे तो पहले ही दिया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है मेरे पास, ठीक है ना। एक ट्रायंगल यहाँ पे पहले दिखाते हैं, एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है, जिसके एंगल्स ए बी सी ही है, ठीक है। और हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल के बारे में और कुछ नहीं दिया गया है, तो वहां से हम केवल एक ही इंफॉर्मेशन यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इन तीनों का सम कितना हुआ होगा, 180 डिग्री हुआ होगा। बहुत सारे लड़कों के मन में क्वेश्चन यह होगा कि कैसे सर आप बोल दिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसी क्वेश्चन में यूज करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रायंगल के बारे में कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वहां से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि यहां से केवल हम यही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और इसी चीज का यूज करके हम इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में a प्लस बी का यूज हो रहा है, a प्लस सी का यूज हो रहा है, b/2 का। तो a प्लस बी प्लस सी कहां से आएगा, आखिर यहीं से आएगा, ठीक है। जो भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वहीं से हमको a प्लस बी या फिर a प्लस सी या फिर b प्लस सी मिल सकता है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि जो भी चीज दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, उसके हिसाब से, उस ट्रायंगल के हिसाब से हम यही एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और इसी चीज का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो हम लिखेंगे क्या, लिख देंगे कि सिंस वी नो दैट the sum of the angles of a triangle, the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, ठीक है, कि तीनों एंगल्स का सम, सारे एंगल्स का सम, तीन ही एंगल्स होते हैं ना, तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर कौन कौन से एंगल्स हैं, ए बी और सी, तो तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट में हमको a प्लस सी एक तरफ चाहिए, b अलग चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे a प्लस सी को एक तरफ लिख सकते हैं, ठीक है, और इस b को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस b हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन हमको a प्लस सी केवल नहीं चाहिए, a प्लस सी अपॉन 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, a प्लस सी। और एक और चीज, यहाँ पे c प्लस ए दिया गया है, तो a प्लस सी लिखे या फिर c प्लस ए लिखे, बात तो सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, c प्लस ए ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में c प्लस ए यूज किया है। तो c प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस b अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c प्लस ए अपॉन 2 बराबर, अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो क्या हम इसको 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं, अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, c प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, 180 डिग्री अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी अपॉन 2। तो अगर हम जरूरत पड़े तो c प्लस ए अपॉन 2 के जगह पे 90 डिग्री माइनस बी अपॉन 2 रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में a प्लस बी को एक साथ लिखा है और c को उधर भेज दिया, यानी कि इक्वल के एक तरफ a प्लस बी है और इक्वल के दूसरी तरफ c है। तो हम यहां से वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी को एक तरफ छोड़ दे रहे हैं और c को उधर भेज दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर, ये 180 डिग्री है, अब जब c इधर आएगा तो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस सी, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 का कुछ वैल्यू रखना होगा, और वो वैल्यू कहां से आएगा, तो यहीं से आएगा, ठीक है। जो हम a प्लस बी को अलग करके सॉल्व कर रहे हैं वहीं से आएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए।
तो क्या मिलेगा, a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 अपॉन टू 90 हो जाएगा जब अलग अलग करेंगे तो, और इधर क्या बचेगा माइनस सी अपॉन टू, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले, इसका इक्वेशन सेकंड बोले। तो अब हमको करना क्या है, बहुत आसान है कि c प्लस ए अपॉन टू के जगह पे 90 डिग्री माइनस बी अपॉन टू पुट करेंगे, और a प्लस बी अपॉन टू के जगह पे 90 डिग्री माइनस सी अपॉन टू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम आसानी से इसको आपस में प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि tan c प्लस ए अपॉन टू को cot b अपॉन टू के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, और cosec a प्लस बी अपॉन टू को sec c अपॉन टू के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो करना क्या है, केवल यही करना है कि c प्लस ए अपॉन टू के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है, और a प्लस बी अपॉन टू के जगह पे 90 डिग्री माइनस सी अपॉन टू सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट करें, हम इधर क्लीन कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो LHS में क्या है मेरा, तो LHS में है tan c प्लस ए अपॉन टू, ये है मेरा LHS, tan c प्लस ए अपॉन टू। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, cot b अपॉन टू के इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे tan c प्लस ए अपॉन टू का वैल्यू कितना है, तो c प्लस, वैसे भी हमको मालूम है कि tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमको 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे c प्लस ए अपॉन टू जो है 90 डिग्री माइनस बी अपॉन टू के इक्वल है, यानी कि अगर हम c प्लस एक अपॉन टू के जगह पे 90 डिग्री माइनस बी अपॉन टू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे, वो 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि c प्लस ए अपॉन टू के जगह पे 90 डिग्री माइनस बी अपॉन टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी अपॉन टू सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्लियर यहाँ पे, कहां से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम वन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया। थीटा क्या है यहाँ पे, b अपॉन टू है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो यानी कि cot b अपॉन टू। क्लियर यहाँ पे, वही प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS इज इक्वल टू RHS, और लिख देंगे लास्ट में कि सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ पे, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जो भी करना था यहीं तक करना था, उसके बाद तो बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पे रीजन भी ले सकते हैं कि सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। क्लियर, वही चीज का हम यहाँ पे यूज किए हैं। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बहुत आसान था, इसको पॉज करके पहले नोट कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, इसको क्लीन करना है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे LHS क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे LHS दिया हुआ है cosec a प्लस बी अपॉन टू दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो LHS है cosec a प्लस बी अपॉन टू दिया गया है, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, sec c अपॉन टू के इक्वल प्रूफ करना था। बहुत आसान है, क्या करेंगे हम यहाँ पे cosec, ठीक है, a प्लस बी अपॉन टू किसके इक्वल है, 90 डिग्री माइनस सी अपॉन टू के इक्वल है। तो क्या हम a प्लस बी अपॉन टू के जगह पे 90 डिग्री माइनस सी अपॉन टू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी अपॉन टू हो जाएगा। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन देखिए, ये जो पूरा है वो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और हमको अच्छे से मालूम है कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है sec थीटा के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, sec थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे c अपॉन टू, साफ साफ दिख रहा है, थीटा क्या है यहाँ पे c अपॉन टू है, तो sec c अपॉन टू इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये केवल 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ तक अच्छे से कर ले, मतलब सही कर ले यहाँ तक, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, केवल 2 स्टेप्स का क्वेश्चन था। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था। और यहाँ पे जो cosec 90 डिग्री माइनस सी अपॉन टू सब्स्टिट्यूट किया है, कहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं, इक्वेशन 2 से। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्लियर है यहाँ पे, और ये cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होता है, इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे कि सिंस cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, सिंस cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के इक्वल होता है। ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो
आइडेंटिटीज का यूज करते हैं उसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि हाँ इसका यूज किया गया है। क्लियर है यहाँ पे? तो ऐसे ही करना है। दोनों क्वेश्चन आसानी से प्रूफ हो गए, केवल यहाँ तक जो मेहनत था यहाँ तक था, और बाकी दोनों क्वेश्चन आसानी से प्रूफ हो गया। और सेकंड क्वेश्चन का बात करें तो सेकंड क्वेश्चन सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। चलो, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।